बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। सेंस ऑर्गन्स के हवाले से हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसम का हिस्सा है मेटेलस, जो कि हमें बताते हैं व्हाट इज क्या चीज बेटा, व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, मतलब जो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही है उसके हवाले से हमें जो बताते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे मिसाल के तौर पर आई के हवाले से हमने पढ़ा था, और आई के हमने पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें आई बाल हो गया, आईलिड हो गया, आई लैशेस, और इनर पार्ट्स के हवाले से हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कॉर्निया के हवाले से पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। और कॉर्निया के बाद हमने आइरिस के बारे में पढ़ा था। आइरिस के बाद हमने पीपल को डिस्कस किया था। आइरिस कलर पोर्शन है, और पीपल के हवाले से आप लोगों को याद भी किया होगा इसको, ये जो खिड़की है जो कि रोशनी को बताती है कि रोशनी अंदर आ सके, जा सके, और इसके अलावा ये करती है कि जो डिम लाइट होती है उस वक्त इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती है, और जो फास्ट लाइट होती है या फ्लैश लाइट होती है उसमें कंट्रैक्ट हो जाती है। इस तरीके से रोशनी को आने जाने में मदद देती है। इसके बाद जो था हमारे पास वो था रेटिना। रेटिना इमेज यहाँ पे आगे बनता है, और दोबारा फिर ये इमेज जो होता है ये आगे इसको ऑप्टिक नर्व की तरफ भेजती है, और ऑप्टिक नर्व जो होता है फिर वो इसे जो है ना सीधा ब्रेन की तरफ भेजती है, और ब्रेन इंटरसेप्ट करता है। इस तरीके से हमारे पास जो इमेज बनता है वो हमारे पास बिल्कुल सीधा बनता है। इस तरीके से हमारा आई का पूरा फंक्शन ये हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ईयर के हवाले से। ईयर भी यकीनन एक सेंस ऑर्गन है, और कौन सा सेंस ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग है। मिसाल के तौर पर जो कुछ हम सुनते हैं, जो हमारा बॉडी बैलेंस है उसके हवाले से, और जो प्रेशर वगैरह है उसको फील करने के लिए सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको फिर आमतौर पर जो इसके मेन पार्ट्स हैं उसमें इसको तकसीम किया गया। जो इसके मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने आईज के पढ़े थे, आई के पढ़े थे मेन पार्ट्स, इसके भी मेन पार्ट्स हैं, जिसमें आउटर ईयर है जो बाहरी कान जिसको कहा जाता है, आउटर ईयर। उसके बाद फिर आगे मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर के बाद बेटा मिडिल ईयर हो गया, दरमियानी कान जिसको कहा जाता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बाद है इनर, अंदरूनी कान जिसको कहा जाता है, वो भी इसी के साथ इसका एक हिस्सा है, वो भी शामिल है। अब हम सबसे पहले आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि आउटर ईयर जो है ना वो किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है आउटर ईयर का। पहले ईयर के हवाले से ये सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग है। सुनने के हवाले से हमें जो सराउंडिंग में जितने भी जो आवाजें वगैरह होती हैं, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में जो आवाज वगैरह होती है, जो हम सुनते हैं, काबिले समात जो आवाजें होती हैं उसको बताता है कि हाँ भाई, और इस आवाज की डिस्टिंक्शन फिर हमारे ब्रेन से फिर होती है कि हाँ ये अबू की आवाज आ रही है, अम्मी की आवाज आ रही है, कौन बुला रहा है। लेकिन बजाते खुद जो है ना सुनने के लिए हम कान का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके हिस्से है बेटा, आउटर ईयर है, बाहरी कान है, मिडिल ईयर दरमियानी कान हो गया, इनर ईयर इसका अंदरूनी कान हो गया। आउटर ईयर जो है ना ये मुश्तमिल होता है पिन्ना, ये बाहरी कान ये नजर आ रहा है जिसको आप छू सकते हो, ये कहलाता है इसका पिन्ना, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होता है, क्या करता है, ये कलेक्ट करता है साउंड जो होती है, साउंड वेव्स, इसको कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा दूसरे नंबर पे जो चीज है वो इसी के साथ इसके साथ जो है ना वो रिलेटेड होती है, जिसको आमतौर पर आप कभी कभार कान में कोई चीज जाती है तो आप उसको निकालने के लिए ईयर पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाती है
ईयर कैनाल। ईयर कैनाल एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है बेटा, जो कि फिर दोबारा आगे जाके जो एयर ड्रम होता है, जो कि हिस्सा है मिडिल ईयर का, उसके साथ जाके कनेक्ट होती है। तो ये पार्ट्स है आउटर ईयर के फिना है, जो कि साउंड को क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा ईयर कैनाल के थ्रू ये साउंड वेव्स जो है ना वो जाती है सीधा कहां पे जाती है, हमारा जो मिडिल ईयर होता है वहां पे चली जाती है। बात है मिडिल ईयर की तरफ बेटा, मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है और मिडिल ईयर जो है ना ये किन किन जो इसके हिस्से हैं उन पर मुश्तमिल है। अब जब साउंड होती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, तो ये सीधा एयर कैनाल से सीधा पहुंचती है ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। एयर ड्रम जो है ना, जब साउंड वेव्स जो है ना एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं, मतलब जब साउंड वेव्स एयर ड्रम पे आके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो ईयर ड्रम जो है ना वो वाइब्रेट करता है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने के बाद वही साउंड वेव्स जो होती हैं आगे की तरफ जो है ना अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम वहां पे चली जाती हैं, जो कि हिस्सा जो होता है दैट इज फील्ड, जो कि फील्ड विद ईयर, जो कि हवा, फील्ड विद एयर, जो कि हवा से भरा हुआ होता है। वहां पे जो साउंड वेव्स होती हैं वो वहां पे अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम्स वहां पे पहुंचती है बेटा। तो इस तरीके से जो आवाज होती है वो फिर आगे पहुंचती है, जो स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डियां, स्मॉलेस्ट छोटी हड्डियां जो है ना, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, जिसमें शामिल है बेटा इसके 3 हड्डियां हैं, वहां तक इसकी जो है ना जो आवाज होती है वो पहुंचती है। और इस तरीके से आवाज जो है ना वो आगे फिर इनर ईयर जो है ना वहां तक पहुंचा दी जाती है। अब जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन इन द ईयर, वो कौन कौन सी है, उसमें एक जो है ना शेप वाइज इसको नाम दिए गए, एक हैमर है, हैमर के बाद दूसरी है एनवल है, और तीसरी जो है ना स्मॉलेस्ट बोन है उसका नाम है स्ट्रिप। तो ये 3 जो हड्डियां हैं वो जो ईयर ड्रम है उसकी दूसरी साइड पर वाक़ होती है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा होता है तो ये साउंड वेव्स को आगे सिग्नल की सूरत में भेज रहा होता है, आगे कहां पे, इसको और अदर साइड ऑफ द जो ईयर ड्रम होते हैं वहां पे भेजता है। और वहां पे मौजूद होती थी जो हड्डियां होती हैं, जो स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी है वो मौजूद होती है, जो कि हैमर, एनुअल और स्ट्रिप के नाम से मौजूद है। तो ये फिर आगे उसी साउंड वेव को फिर आगे मुंतकिल करते हैं बेटा इनर ईयर की तरफ। तो इस तरीके से जो आवाज है वो इनर ईयर को पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि इनर ईयर जो है ना वो कौन कौन सी आगे इसके पार्ट्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है। तो यकीनन इनर ईयर जो है ना वो इसमें सबसे जो मेन इसका जो हिस्सा होता है वो इसका कॉक्लिया है। कॉक्लिया जो है ना ये एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है। ये क्या है बेटा, एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। अब दूसरी बात बताता चलो, जैसे मिडिल ईयर जो है ना ये जो है ना फील्ड विद ईयर, ये हवा से भरा होता है, और ये जो इनर ईयर है दैट इज आल्सो फील्ड विद, अब वो हवा से भरा होता है लेकिन ये जो है ना हवा की बजाय ये किस पर मुश्तमिल होता है, दैट इज filled with लिक्विड से ये भरा हुआ होता है। और इस तरीके से जो आवाज होती है जो कि हम क्रॉस कर चुके थे, हम एनुअल से साउंड वेव्स होती है, एनुअल से होती है, सॉरी हैमर से होती है, एनुअल की तरफ आती है, एनुअल से स्ट्रिप की तरफ आती है, और फिर दोबारा वो आगे जिसका इनर है वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे लिक्विड से भरा होता है हिस्सा जो होता है वो फिर आगे कोक्लिया की तरफ जो सिग्नल्स होते हैं उसको वहां पे भेजता है। और इस तरीके से जो कोक्लिया होती है, कोक्लिया स्नेल शेप्ड ऑर्गन, ये जैसे गूंगा नहीं होता, गूंगे की शक्ल का एक ऑर्गन है
जो कि स्नेल शेप ऑर्गन, और ये फिर तो है ना आगे जो साउंड वेव्स होती हैं उसको आगे शिफ्ट करता है ऑडिटरी नर्व्स की तरफ, और ऑडिटरी नर्व्स जो होती है वो फिर आगे ऑडियो से ऑडिटरी नर्व्स यानी कि जो सुनने के मुतालिक होती हैं, जिसको हम सेग्रीगेट करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, सुनने के हवाले से चीज होती है, वो उसको ऑडिटरी नर्व की तरफ मुंतकिल करती है, और ऑडिटरी नर्व जो होती है उसे फिर ब्रेन की तरफ भेजते हैं, और इस तरीके से हम आवाज जो होती है उसके हम डिस्टिंक्शन करते हैं, क्या है ये अम्मी की आवाज है, हमारे अबू की आवाज है, उस्ताद साहब हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बहन बुला रहे हैं, भाई बुला रहे हैं, तो इस तरीके से हम उस आवाज को सुनते हैं और उसके मुताबिक हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारे ईयर के हवाले से था, जिसमें हमने पढ़ा आउटर ईयर के हवाले से, आउटर ईयर के बाद हमने मिडिल ईयर के हवाले से पढ़ा, और साथ साथ हमने इनर ईयर के हवाले से पढ़ा। कोशिश करें कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद किया करें, तमाम का तमाम टॉपिक हमने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है, और इसको हमने लिखना भी है। बेटा कोशिश किया करें, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, हमें दुआ है, हमारी दुआ है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए और आप लोग यहाँ मेरे सामने, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ, आप मेरे सामने बैठकर आप लोग ये सारा कुछ सीखें और इसको अच्छे तरीके से फिर याद करें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।